शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख। किसी बात पर पति ने अपने पत्नी को 5-6 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति को छूकर निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में बीमारी पालने के बराबर होता है। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी कह दिया कि ऐसी औरतों का पैदा होना ही समाप्त कर देना चाहिए। दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 7 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो रहा है। मुकदमा शुरू हो गया और यह लगभग 2 साल तक चला। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता था। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक बातें भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है क्या नहीं। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वाक्य बदले लगते। वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की झुंड हुआ करती, लेकिन आज कम साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज एक इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही दुकान पर बैठे और चाय का ऑर्डर दिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि दोनों तलाकशुदा पति पत्नी एक ही टेबल के आमने सामने जा बैठे। मुबारक हो, आप जो चाहते थे वही हुआ, पत्नी ने कहा। तुम्हें भी बधाई हो, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की, पति बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन पत्नी से पीछा छूटा। वो मेरी एक गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पति बोला। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। उस आवाज़ में न दुख था न गुस्सा था। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था, पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली। उधर चाय आ चुकी थी। पत्नी ने चाय उठाई। जरा सी चाय छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। पत्नी की आवाज़ निकली। पति के गले में उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। पत्नी ने पति को देखा। पति पत्नी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। वैसे ही है जैसे हमेशा रहता था। पत्नी बात खत्म करना चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पति ने कहा। तो पत्नी फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा का क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा।
डॉक्टर स्ट्रेस कम करने को कहा है, पति ने जानकारी दी। पत्नी पति को देखती रही एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो ना? पत्नी ने पति के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा, पति ने कहा। तभी तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, पत्नी ने बात पूरी की। पति कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख देने हैं और 6,000 महीना भी। लोटस में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख फिलहाल मेरे पास नहीं है, पति ने अपने मन की बात कही। लोटस वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख से ज़्यादा होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बेटी बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, पति ने कहा। वह तो तुम 6,000 महीना मुझे देते रहोगे, पत्नी बोली। हाँ, जरूर दूंगा, पति ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा। उसकी आवाज़ में पुराने संबंधों की गर्द थी। और कितनी सुंदर लग रही है सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। पत्नी उसको देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव है, जो कभी मेरा पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था। जब एक बार वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह उसे बचाने चला आया था। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खोट निकालती रही। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी, पानी उबालकर स्टीम के लिए देती, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और मेरे लिए दवा खरीद लाती। इतना परवाह करती थी मेरा, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। मैं ही अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इस जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, पति की आवाज़ में झिझक थी। कहो, पत्नी ने सजल आंखों से देखा उसे। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, पत्नी ने कहा। हमेशा तुम्हारी याद आती थी, पति बोला। तुम्हारी भी, पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ, पति ने कहा। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं, पति ने पूछा। कौन सा मोड़, पत्नी ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पति ने उत्तर में कहा। यह पेपर, पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने यह कहते हुए अपने पेपर हाथ से फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ बढ़ चले, जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।